गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। वेलकम टू खेड़ा पार्क और कैंसे शहीद भगत सिंह पार्क। आज एक अलग तरह का सोच हमारे दिमाग में आया। दो गृहिणी, तीन बच्चे, एक गृहस्थ और मैं भी एक गृहस्थ, है ना। लेकिन कोई तो पूछेगा कुछ ना कुछ। आज बड़ा सामने आ जा, है ना। हेलो, तू भी आ जा, आ जा इधर, इधर आ जा। मैं पहले बच्चों से ही पूछना चाहता हूँ। बच्चे, एक बात मुझे बताओ, आसपास जहाँ भी रहते हो, हिंदुस्तान सबका है, वो किसी के बाप का नहीं है। 140-45 करोड़ लोगों का है, चाहे कहीं से रहता है ना। तो तुम्हें कैसा हिंदुस्तान चाहिए? जैसे पार्क में आती हो, तो पार्क में आती हो तो कैसा पार्क लगता है? साफ सुथरा, गंदा, कैसा? We want a developed India Very good. and a clean India. Very good. What do you mean by development? Development हाँ। means very cleanness, हाँ। road with no traffic, हाँ, very good. and हाँ। electricity uses हम्म, will be हम्म, uh, afforded, very good. हाँ, and deforestation Mhm. will be not promoted. but who will do this? Suppose your ambition is there, your country should be neat and clean, everything should be really supposed to the track. But who will do this thing? You, me, your mother, she, and this uncle. Who will do? Certainly, almost all the Indian. But in most of the cases, people tell the thing, but after that, they never follow that much of thing. कहने का मतलब है कि लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन इसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे तुम छोटी सी बच्ची हो, ये इसको लेकर के 2 प्लास्टिक तो उठाई सकती हो, है ना। उसमें हाथ भी नहीं गंदा होगा, कुछ नहीं होगा। But I appreciate you that at least you started speaking English. How you speak, I don't know. It's not sir. From where you learned, this is a good gesture. अब मैं इन दो बच्चियों से पूछना चाहता हूँ, बच्चा क्या बनना चाहती है? जैसे हमने बताया कि पुलिस बनना चाहती है ना। तो क्या बनना चाहती है? टॉफी खाने वाली? क्या बनना चाहती है? टीचर बनेंगी। एक आर्मी, एक टीचर। और तुम्हारा बेटा? IAS officer. IAS ऑफिसर। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS क्यों बनना चाहती है? Because IAS is the biggest post of the police officer. But I think biggest post is the post of Neta. This IAS officer started just carrying the file, particularly the leaders can say, why don't you want to become the Prime Minister of India? Or maybe the Chief Minister of Bihar, from where you belong to. It's not sure. Your dream should be up and up like that. It's not sure. Am I correct or wrong? I don't think that you should actually change your mission, but you should also think about that much of thing. Suppose you have to just climb this particular tree. From one corner you felt. What will you do? Second corner, third corner, fifth corner, like that. If your dream is up, certainly you will be going up. If your dream is low, you will be of nowhere at all. Anybody will come and just pat on your head like that. समझती हो? अच्छा, नहीं समझे तो पूछो। हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारे में है कुछ वो तो मैं चलते फिरते लोगों को पढ़ाता हूँ। तुम भी पार्क में हो इसी तरह रोज अगर 5 सेंटेंस भी बताया, 5 सेंटेंस भी अगर बताया, तो एक महीने में 30-150 सेंटेंस होगा। और यू कैन स्पीक इंग्लिश लाइक दैट। अब मैं बच्चों से तो थोड़ा पूछा। एक ने बताया आर्मी, एक ने बताया टीचर, एक ने बताया IAS। अब ये इनकी माँ हैं, ग्रेजुएट हैं, और ग्रेजुएट, और ये भी क्लास 12 है, अंडर ग्रेजुएट में से। अब मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि अभी जो कॉलिशन है, ये अपने आप को बोलती हैं हाउस वाइफ। मैं बोलता हूँ हाउस वाइफ नहीं, अब बोलो हाउस क्या, मैं होम मेकर, है ना। कभी कभी होम मेकर, कभी कभी आजकल सिस्टम हो गया हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड। वहाँ भी झगड़ा होता है। तो हमने कहा जब तक तुम हाउस वाइफ एंड हाउस हस्बैंड होगा तब तक झगड़ा होगा। जब हाउस फ्रेंड बन जाओगे तो झगड़ा नहीं होगा। हाउस फ्रेंड का मतलब जहाँ तुम खा लियो, तुम काम कर लो, हम खा लें, हम काम कर लें। हस्बैंड है तो क्या हुआ, मालिक हो गया क्या? नहीं ना। पति जो है वो शब्द ही हटा देना चाहिए। दोस्त क्यों नहीं रख सकते हो, है ना। ये सिस्टम गलत है। उस समय, उस ज़माने में था, अभी तो नहीं है। क्या आप इससे एक्सेप्टेड हैं? पति तो एक ही होता है पूरी दुनिया, है ना। पति तो एक ही होता है, ऊपर वाला। ये पति कहाँ से आ गया? वो तो कुछ दिन के लिए है ना। गलत तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात और तुम आप लोगों से पूछते हैं। जब कोई लड़का शादी करता है तो उसके पास तो कोई नहीं है। जैसे आपकी शादी होती है तो मंगलसूत्र है, ये है, वो है। इन लड़के से तो मालूम नहीं होता शादीशुदा है कि नहीं है। इनके पास तो कुछ नहीं है। तो ये भी कहीं कहीं नहीं लगता है कि आज का समाज वो पुराना उसको ढो रहा है। जैसे उत्तराखंड में आप देखेंगी, जैसे कि लोगों के पॉकेट में ज़्यादा पैसा होता है, उसका नाक का जो रिंग होता है उसका वजन बढ़ता जाता है ना। एक जैसे मान लो 1 भरी तक तो ठीक है, अगर वहाँ 5 किलो का रख दोगे तो नाक कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। दूसरी बात, अगर साउथ अफ्रीका में जाओगे तो सुंदर वही होता है जिसका होठ एकदम कटा हुआ होता है, उसी को, अरे उसके लिए काट करके वहाँ लोहा फेंका जाता है।
चीन में अगर जाएंगे तो वहाँ पे जो लड़कियाँ, उसका पैर छोटा इसलिए होता है कि उसको लोहे का जूता पहनाया जाता है ताकि उसका पैर नहीं बढ़े। ये कहीं ना कहीं आप अन्याय कर रही हैं। यस सर। अरे जरूर नहीं है तो बेटा, नहीं लगता ये सब अन्याय है? जैसे मान के चलो आज हम हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी कहलाते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है? आदमी है ना, आदमी है। उसके बाद लेवल लगता है कहाँ से है, उसके बाद फिर जाति, नाम, फार्म, फलना चिलना, और सब कुछ देखो तो एक जैसा ही है ना, एक जैसा नहीं है ना। अब जैसे मान के चलो किसी भिखारी को रास्ते में देखती हो तो कैसा महसूस करती हो? बेटा इधर आ जाओ तुम। उनके लिए बहुत बुरा महसूस करती हूँ। तो बुरा को अच्छा करने के लिए कुछ करती है? महसूस करना और कुछ करना दोनों फर्क है क्या? जैसे मान लो पार्क में ही आई, घर का कुछ बचा उचा है या एक आध बिस्किट फिस्किट लाया किसी को दे दिया, ऐसा नहीं कि मैं करना ही है, लेकिन हेल्प करने का मतलब होता है खाली जैसे मान के चलो इसके पास कुछ हो गया, हाँ बेटा भगवान भला करेगा। अरे भगवान तो चलता फिरता भगवान, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों नहीं कर रहे हो? जितना कर सकते करो। और अब फिर आपको मैं थोड़ी इस पे ले एक मैं कहीं कहानी पढ़ा था, एक युवा लेडी थी, उसका हस्बैंड मर गया था। उसके बाद जितने भी लोग आए सब ने रोना धोना, ठीक होगा, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि कल से तुम कैसे रहोगी। तो उसमें हाँ उसमें एक लेडी थी जो हंसती थी, उसको ये सब मर गया, हंस रहा है। उसने जब सब चला गया तो पूछा आप क्या करना चाहती हो? तो बाजार ले जाकर उसको एक सिलाई मशीन खरीद दिया, बोला इससे तुम अपनी ज़िंदगी चालू करो। तो मदद करने का मतलब तो ऐसे ही होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ई रिक्शा के बारे में या दूसरे, क्योंकि सब आदमी तो मशीन नहीं चला सकता। ई रिक्शा तो आजकल लेडीज़ भी चलाती हैं, है ना, लेडीज भी चलाती हैं, बस भी चला रही है, हाँ। लेडीज भी चला रही है। अब यहाँ पे सवाल है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, डू यू नो? नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहने का मतलब है कि जब तक हम लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, केवल अपने ही बारे में सोचेंगे, तो हम कन्फाइंड हो जाएंगे। जितने अधिक से अधिक लोगों का हित कर सकते हैं तो कर सकते हैं, जिसके लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कोई प्यासा है उसको पानी पिला दिया, किसी को रोटी का दिक्कत है घर का रोटी दे दिया, किसी को जैसे तुम्हारे छोड़े हुए कपड़े हैं, हाँ उसको भी दे सकती हो, है ना। ये संस्कार टिकता है बचपन से ही। जैसे मुझे याद है कि मैं अपनी दादी को देखता था, कोई भिखारी आया तो साड़ी खोल के दे दी, और वो अभी हमारे दिमाग में है, हटाया नहीं हमने, है ना। और हो सकता है हमारे फैमिली वाले को उनको अच्छा नहीं लगता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपका नाम बताइए आप? कुमारी सिमरन वाला। कुमारी सिमरन वाला, वेरी गुड, है ना, कोई बात नहीं। आप बोली ग्रेजुएट ऑफ हैं, आपको प्राउड नहीं होता कि एटलीस्ट हम ग्रेजुएट होम मेकर? नहीं होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए, है ना। कभी कभी औरतों का ये भी समस्या होता है कि मैके में पिता के नीचे, ससुराल में ससुर के ये पति के नीचे, कहीं घर में कोई नाम लिखा है तो वहाँ भी हमारा नाम नहीं है। आखिर हमारा नाम क्या है ना? नाम के लिए नहीं लगता नहीं सर नहीं मुझे। नहीं, हमारी बात नाम की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम वहाँ पे जो लिखा है उसके बगल में हमारा भी नाम लिख दिया जाए तो क्या दिक्कत है। जैसे आशीष जी का नाम है घर का, बगल में ममता जी भी आ गई तो क्या दिक्कत है। सरकार ने तो बना दिया है आजकल सर्टिफिकेट में मदर्स नेम फादर्स नेम, है ना। ये बना वो, इसका पीछे रीजन है कि बराबरी भी होना चाहिए, लेकिन ये समाज ऐसा बन गया है कि बराबरी में बहुत से देर लगेगा। बहुत टाइम लगेगा हाँ। सर। तो खैर सोच तो हमारा बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? सोच बदलना चाहिए। अच्छा, हम बदलेंगे युग तभी बदलेगा, तो युग बदलेगा, है ना। लेकिन पहले खुद पहले को देश बदलना पड़ेगा। तो बदलना चाहिए, है कहते ना। हैं देश में मंदिर नहीं, देश को मंदिर बनाना चाहिए। अच्छा बेटा, अच्छा एक मिनट, चलो हम जब शुरू किए हैं तो यहाँ सब कैसे पढ़े लिखे हैं। टेंस से ही शुरू करते हैं। टेंस जानते हैं ना? टेंस कितनी तरह का होता है? तीन तरह के मेन टेंस होते हैं को बोलो। और उनके भी 3-3 पार्ट्स होते नहीं हैं। 4 पार्ट होते हैं। चार? हाँ मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं बताया, सुनो हमारी बात सुनो। जो 1 महीने में पढ़ाएगा मैं 5 मिनट में बता रहा हूँ। टेंस और टाइम में क्या फ़र्क है? टाइम और टेंस में, जैसे मान लो अभी 7 बजे हैं, इट इज़ 7 o'clock। ये किसने फेंक दिया उधर, वो है ना। हाँ हेलो, मेरा है। नहीं आपका तो हो रहा। एक मिनट, जिसका भी और प्लीज पकड़ में। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो टाइम जैसे इट इज़ 7 o'clock। जब 7 साल बोलते हैं, 8 साल बोलते हैं, 10 साल बोलते हैं, लंबा हो जाता है तो लंबा क्या हो जाता है? वो काल होता है, उसको टेंस बोलते हैं। तो पहला टेंस होता है सिंपल, ये प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 हिस्सा है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब तुमसे पहला सवाल, मैं जाता हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? मैं जाता हूँ। बताओ। इंग्लिश आई एम गोइंग। यहाँ बेटा बहुत मैक्सिमम गड़बड़ करता है। गोइंग एक मिनट, बीच में नहीं लिया। यहाँ मैं देखो, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1/V5। उसको समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा पर्सन क्या होता है। पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलते हैं किसको?
आई को, सेकंड पर्सन यू को और थर्ड पर्सन इसी इट को। उसको अच्छे से समझने के लिए सीधा उपाय है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, मैं को बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, है ना, जिसके बारे में बोला जाता है थर्ड पर्सन। तो मैं झा फर्स्ट पर्सन, यू 4 और 5 सेकंड पर्सन और टेंस इज थर्ड पर्सन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टेंस। कभी बोलोगे? नहीं बोलोगे नहीं, इतना याद रखो ना। बोलने वाला में सेट हो गया, है ना, कंफ्यूजन है तो है बताओ। ना, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात करते हैं थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, आई गो, नॉट आई एम गोइंग, आई गो। अच्छा, वह जाता है, ही गोज, क्योंकि वो थर्ड पर्सन, उसमें बाद में एस और एस लगता है। क्लियर? मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। क्या वो जाता है, डज ही गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो। तो इसको हम 4 हिस्से में बांटेंगे। पहला, मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, इसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहता है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। सुनो, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING। जैसे मैं खा रहा हूँ, क्या होगा इसका इंग्लिश? हाँ बोलो। I am eating. वेरी गुड। क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग। क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? अब जैसे मान के चलो हम यू कर दिया, तुम नहीं दौड़ रहे हो, यू आर नॉट रनिंग। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग। क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो गया? क्लियर? I'm not running. वेरी गुड। उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेल्स इट ओवर दैट एनी बिजनेस स्टार्टेड फिनिश्ड नाइट नाउ। जैसे इसको इस तरह समझो, हिंदी तो हम लोग सबके सब हिंदुस्तानी औलाद हैं, कोई अंग्रेज़ का औलाद नहीं है, हिंदी बोलते हैं, उसको इंग्लिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके रहता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। I माँ, am eating. हाँ, आई हैव ईटन। अच्छा, और हैज और हैव कहाँ यूज होता है, पता है? Has singular के लिए यूज होता है, have plural के लिए। नहीं बेटा, यहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारा। हैज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, और हैव यूज होता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में। इस तरह समझो, जब आई होगा तो वहाँ भी हैव होगा, यू होगा तो वहाँ भी हैव होगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होगा तो वहाँ भी हैव होगा। लेकिन जहाँ पे ही, सीट और कोई नाम होगा सिंगुलर, तो उसमें हैज लगेगा, और प्लूरल होगा तो वहाँ पे हैव लगेगा। जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन, है ना। और तुम हंस चुके हो, यू हैव लाफ्ड, है ना। क्या तुम हंस चुके हो, हैव यू लाफ्ड, हैव यू लाफ्ड। क्या तुम नहीं हंस चुके, हैव यू नॉट लाफ्ड। तुम नहीं हंस चुके हो, यू हैव नॉट लाफ्ड। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं। लास्ट में होता है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस ही बताएंगे, यहीं खत्म करेंगे, लंबा चौड़ा फिर हो जाएगा। अब जैसे मान के चलो तुमसे एग्जाम्पल पूछते हैं, तुम इस एरिया में कितने दिन से रह रही हो? 5 साल, 2 साल, 6 महीने, कुछ तो होगा। मैं 6 महीने से संगीत सीखती आ रही हूँ, क्या होगा? अब इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस फॉर पब्लिक सिंस। जहाँ पे हमको टाइम मालूम होगा वहाँ सिंस लगाएंगे, जहाँ टाइम नहीं मालूम होगा वहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो मैं पिछले 6 महीने से क्या यहाँ संगीत सीखती आ रही हूँ। आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर द लास्ट 6 मंथ, है ना। मैं सुबह से टहलती आ रही हूँ, क्या होगा? आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर, है ना। उसके बाद हैव बीन को इधर कर, जैसे कि मैं हंसती आ रही हूँ, हैव आई बीन लाफिंग, है ना। क्या तुम नहीं हंसते आ रहे हो, हैव यू नॉट बीन लाफिंग, इज नॉट शेयर। उसके बाद इसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 हो गया ना। पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज इतना ही ख़त्म करते हैं। चलो इसी तरह एक साथ, है ना, एक सादे सब सदे सब सादे सब, है ना। बात भी कर लिया, पढ़ाई भी कर लिया, मस्ती भी कर लिया। और कोई सवाल होगा तो तुम आके मेरे से पूछ सकती हो। यहाँ ही नहीं, कभी मम्मी के साथ क्लिनिक में जाओ, वहाँ भी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाऊँ। होना चाहिए सर। चलो सर, एक This अच्छे much- टीचर की तलाश मुझे भी है।